हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योर क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मशीन आउटपुट इनपुट। तो मशीन आउटपुट इनपुट में क्या होता है कि जब मशीन को कोई चीज़, कोई वर्ड अरेंजमेंट करने के लिए देता है तो वो कैसे अरेंजमेंट करता है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और ये क्वेश्चन हमेशा आपको बैंकिंग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप क्लर्क का एग्ज़ाम दो या पीओ का एग्ज़ाम दो, पीटी मेंस सब में पूछा जाता है। 5 नंबर का पक्का आना है। यूपीएसआई के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, बाकी एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये 5 नंबर आते हैं। दोस्तों पहले जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा समय आपको लगेगा, क्योंकि मुझे अभी सिखाना है और इसको बारीकी से अच्छे तरीके से हम सीखेंगे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए घबराएंगे नहीं। लेकिन बाद में हम 3 से 4 मिनट में 5 क्वेश्चन को बना पाएंगे सीखने के बाद। तो इसके भी कंटिन्यू 3 वीडियो बनेंगे, तीनों वीडियो को देखना है। आज बेसिक से चलना है, एकदम शुरुआत से। सबसे पहले मशीन आउटपुट इनपुट का क्वेश्चन होता कैसे है, पहले एक नज़र उसे देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से कुछ रहता है, जिसमें आपको कुछ जानकारी दिया हुआ होता है पहले से। देखिए अभी मैं बेसिक से चलूंगा, पहले मैं ये दिखा देना चाहता हूं कि क्वेश्चन होता कैसे है। इसमें देखिए, जैसे इसमें है 1 से 8 नंबर, ये 8 क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द और संख्या को व्यवस्थित करने वाली एक मशीन शब्दों की संख्या इनपुट लाइन दिए जाने पर प्रत्येक चरण में एक खास नियम का अनुसरण करते हुए उन्हें पुनः व्यवस्थित करती है। नीचे इनपुट और पुनर्व्यवस्था का एक उदाहरण दिया गया है। ये उदाहरण दिया हुआ है, कहता है कि कुछ वर्ड होगा, कुछ संख्या होगा और एक मशीन जो है किसी खास सिस्टम में उसको अरेंजमेंट करता है, उसको अरेंज करता है। तो वो कैसे अरेंज करता है वो चीज यहां पर दिखाया गया है। उसके बाद हम लोगों से क्वेश्चन इसी बेस पर दिया जाएगा और कहेगा कि भाई आप भी इसी तरह से इसको बनाकर जवाब दीजिए। जैसे देखिए, एक इनपुट लिखा गया है यहां पर, और ऐसे एग्जाम में भी आपको इंग्लिश में इनपुट ही लिखा हुआ रहेगा। यहां पर कहता है जैसे 51 है, POUR है। अच्छा, इसका ये कभी कभी क्या होगा कि इसका मीनिंग होगा, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो मीनिंग होगा, कहीं कहीं मीनिंगलेस भी होगा। तो जरूरी नहीं कि इसका आपको मीनिंग आता है या नहीं आता है, इसके फेरा में मत पड़िएगा। यहाँ 32 है, स्टार्ट है, नाउ है, 23 है, 46 है, हाउस है। हो सकता है यहाँ जो मीनिंग वाला जिसका कोई मीनिंग निकल रहा हो, ऐसे वर्ड हैं। आपको ऐसे भी वर्ड दिए जाएंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा हो। तो मैं फिर से कह देता हूं कि उसका मीनिंग मत निकालने लग जाइएगा। आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, आप यहां रीजनिंग बनाने जा रहे हैं। अब ये एक इनपुट है, इसके ये चरण दिए हुए हैं टोटल 6, और उसके बाद कहता है कि इतना पूरा होने के बाद कहता है और चरण 6 पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण है। मतलब इसके बाद कुछ करना नहीं है, ये लास्ट चरण है। और कहता है उपयुक्त चरण में अनुसारित नियमों का अनुसरण निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए इनपुट के लिए उपयुक्त चरण पता लगाइए। मतलब आगे जो इनपुट हमको देगा, जैसे आप यहां देखिए, अब कहता है कि एक इनपुट का ये दूसरा चरण है, उसके बाद पुनर्व्यवस्था पूरी करने के लिए और कितने चरण लगेंगे। तो इस तरीके के आपके सवाल, इस तरह से आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो पहले आपको यह पता करना होता है कि इसमें आखिर हुआ क्या है, ये क्या किया है इस सवाल में। तो सबसे पहले देखिए, ये इनपुट है आपके सामने, आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ संख्या है, कुछ वर्ड है, जैसे 51, 52, 23, 46 है। इनपुट में अरेंज किया जाता है उसको। तो ये कैसे अरेंज हुआ है, पहला इनपुट को अरेंज किया है इसमें, इसका अगला स्टेप है यानी चरण है, पहला चरण। इसमें कैसे अरेंज किया है, वो सारे संख्या में सबसे पहले संख्या को लेके आया, चूंकि इसमें वर्ड संख्या सब था। जब अरेंज किया तो पहले संख्या लाया, और संख्या लाया तो कौन सी संख्या लाया। आप देखेंगे कि इन सब में जो सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि 51, 32, 23 और 46 में सबसे छोटी संख्या 23 है, 23 को यहां लिखा। अब बाकी जीव का त्यों सबको उतार दिया नीचे। जैसे आप देखो, 23 को केवल यहां लेके आए और बाकी 51, POUR, 32, स्टार्ट, नाउ, 46, हाउस, जीव का त्यों उतर गया। अब देखिए, कभी कभी क्या होगा, एक स्टेप में किसी एक ही को अरेंज करेगा। या तो हो सकता है एक संख्या को ही अरेंज करे, हो सकता है केवल एक वर्ड को ही स्टार्ट से अरेंज करे। जैसे पहले यहां संख्या लाया, हो सकता था कोई वर्ड को ही पहले लाता, और वो वर्ड को लाता तो हो सकता है कि वो लेटर के आधार पर, किसी में 2 लेटर, किसी में 3 लेटर, किसी में 4 लेटर, हो सकता है कि वो इंक्रीज ऑर्डर में जाए या डिक्रीज ऑर्डर में जाए।
यानी हो सकता है कि पहले 2 लेटर वाला को रखता, 3 लेटर वाला को तब रखता, फिर 4 लेटर वाला को रखता, ऐसे हो सकता था। ऐसे भी हो सकता था कि पहले 4 लेटर वाला को रखता, फिर 3 लेटर वाला को रखता, फिर 2 लेटर वाला को रखता। अच्छा, ऐसे भी अरेंजमेंट हो सकता है कि अल्फाबेट के पोजीशन के आधार पर हो सकता है, जैसे ए पहले होता है, बी उसके बाद होता है, सी उसके बाद होता है, तो इस तरह से भी अरेंजमेंट हो सकता है। और याद रहे, वो इंक्रीज ऑर्डर में भी रह सकता है, डिक्रीज ऑर्डर में भी रह सकता है। दोस्तों, कभी कभी केवल वर्ड वाला ही रहेगा, उसमें संख्या नहीं रहेगा सवाल में। जैसे यहां पर देख रहे हैं कुछ वर्ड है, कुछ संख्या है। कभी कभी केवल संख्या ही रहेगा और कभी कभी दोनों मिक्स भी रहेगा। तो ये तीनों टाइप के सवाल हो सकते हैं आपके सामने। आपने देखा कि पहले 23 आया, उसके बाद बाकी सब उतर गया। दूसरा चरण में जो अरेंजमेंट हो चुका था उसको तो लिख दिया गया। अब स्टार्ट आया। स्टार्ट कहां से आया भाई? तो माने एक संख्या के बाद एक वर्ड लाया, और लास्ट में जब आप देखेंगे तो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि एक संख्या एक वर्ड, एक संख्या एक वर्ड, एक संख्या एक वर्ड, एक संख्या एक वर्ड, ऐसे अरेंजमेंट हुआ था। यही बात है ना। तो पहले 23 था, ये 23 जो अरेंजमेंट भेल है वो ऑटोमेटिक सब उतरते जाएगा। देखिए 23 पहले अरेंजमेंट हुआ, यहां तक आप आएंगे तो 23 लगातार है ही। वो फिर जो अरेंजमेंट हो गया वो अपना स्थान नहीं बदलेगा। अब देखिए, अब कहेंगे सर स्टार्ट कैसे पहले आया? तो देखो, पी का नंबर होता है आपका 16, एस का होता है 19, और यहां एन होता है भैया 14, और एच होता है 8 पर, होता है ना। पहला लेटर से आप पकड़ो, 16, 19, 14, 8। इसमें अगर यहां पर लिखा है एस, एस का मतलब 19, यानी सबसे पहला नंबर, सबसे बड़ा नंबर को लिखा। 16, 19, 14, 8 में 19 जो था बड़ा नंबर था, यानी एस, एस का जो स्थान है वो ज्यादा है। एस होता है अल्फाबेट में, चूंकि 26 लेटर है, जिसमें ए से जाइएगा ना जेड के तरफ, तो एस 19 नंबर पर आता है। चूंकि अल्फाबेट हम आपको याद करवा रखे हैं पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो क्या किया है कि संख्या में बढ़ते क्रम गया है और वर्ड में घटते क्रम जा रहा है। पहले स्टार्ट वाला लिखा, उसके बाद देखिए 19 के नीचे हो, इसमें लाया पी यानी 16 पर, उसके नीचे यहां आप लास्ट में पता कर लो। देखो संख्या तो बढ़ते गया, संख्या बढ़ते गया, ये फाइनल है, फाइनल से हमको पता चल जाएगा। ये 19, ये 16, ये 14 और ये 8, यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है और वर्ड वाला को घटते क्रम में लिखना है, उसके पोजीशन के अनुसार, उसके स्थान के अनुसार, उसका जो क्रम है उसके अनुसार। और पहले संख्या तब वर्ड, फिर संख्या फिर वर्ड, फिर संख्या फिर वर्ड, ये तरीका है इस सवाल में। तो ये सारे चीज दिया हुआ है, और उसी तरह आगे हमसे जो सवाल पूछेगा, एक इनपुट दिया है, इसका ये दूसरा चरण बोला है। दूसरा चरण बोला है, इसका मतलब है कि पहले तो संख्या को अरेंज किया होगा, फिर एक वर्ड को अरेंज किया होगा, उसके बाद बाकी लिख दिया होगा। आगे जो हम अरेंज करेंगे उसके बाद अरेंज करेंगे। तो इस पर अब आधारित सवाल पूछेगा, तो जैसे काम ऊपर हुआ है वही काम नीचे करना है। लेकिन अभी मैं इस सवाल पर लेके नहीं जाऊंगा, आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। ये तो मैंने केवल आपको क्वेश्चन समझाया कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, क्वेश्चन होता कैसे है एग्जाम में। आइए, तो इस सवाल को अभी छोड़ते हैं, सवाल तो हम करेंगे क्योंकि 3 वीडियो हम आपको इसका देने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाइए आज, ये देखिए, मान लीजिए शुरू से हम करते हैं। एक इनपुट है और इस इनपुट को, इसमें क्या दिया है, मैंने संख्या नहीं दिया है, केवल वर्ड है, फिर केवल संख्या देंगे और फिर दोनों का मिक्स करके देंगे। आपसे सवाल कहेगा कि एक इनपुट है और इसका चरण वो कर के देगा, बना के देगा। जैसे हमने यहां पर लिख दिया है स्टेप 1 या चरण 1 लिखा हुआ रहेगा, हिंदी में रहेगा। अच्छा, इनपुट का इंग्लिश में यहां इनपुट ही रहेगा, और जबकि स्टेप का चरण रहेगा। अब इसका भी तुम लोग हिंदी मत खोजने लगना। ये अरेंज अगर मान लो कि ऐसे हो कि बढ़ते क्रम में लेटर के आधार पर, तो हम जानते हैं सबसे पहले ए वाला आना चाहिए। तो ए वाला हमारे पास कितने हैं, पेन एंड, अच्छा आर 2 बार है, देखो यहां है एंड, यहां ARER। अब आपको यह सोचना होगा कि पहले हमारा एंड आएगा कि आर आएगा, पहले हमारा एंड आएगा कि आर आएगा। तो कैसे सोचोगे? तो ऐसे सोचना, देखो मान लो ए से ए हो गया कैंसिल, ए कैंसिल हो गया। अब एन पहले होता है कि आर पहले होता है?
तो भैया n पहले होता है, n 14 नंबर पर होता है, जबकि r का स्थान 18 है। तो ये सवाल ऐसे बना के देगा, वो लिख देगा कि यहां लिख देगा एंड, और एक स्टेप में हो सकता है एक वर्ड को अरेंजमेंट करे, कभी कभी एक स्टेप में दो दो वर्ड को अरेंजमेंट कर लेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं एंड को लिखा, बाकी सबको जीव का त्यों लिख देना है। पेन, ये अरेंजमेंट किया मैंने, उसके बाद जीव का त्यों सबको लिख दिया। पेन, उसके बाद ये तो हो चुका है पेंसिल, पेंसिल्स, उसके बाद आर, उसके बाद सेंड, बाय और बॉय। क्या किया है, एक स्टेप में केवल एक वर्ड को अरेंजमेंट किया है। ये सवाल ऐसे एक चीज करके देगा, आगे आपसे पूछेगा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे रहेगा सवाल। अब हमारा दूसरा स्टेप 2, स्टेप 2 वो कैसे लिखेगा, मैं सवाल भी लिख के बता रहा हूं आपको। स्टेप 2 जैसे एंड तो अरेंजमेंट हो चुका था, तो एंड को रहने दीजिए। उसके बाद आगे इससे बड़ा वाला कौन, तो फिर जो ए से ही शुरू है, एंड लिखा गया। अब इसको पकड़ के लाएंगे आर वाला को, तो ए आर ई, आर चूंकि ए तो सब ए वाला पहले, फिर सब बी वाला, सी वाला, अगर बी वाला रहे तब ऐसे। फिर इन दोनों में मैंने देख लिया कि कौन पहले आएगा, तो ए हटा दिया और एन और आर से पकड़ लिया। एन आर भी अगर सेम मिलता तो डी और ई से पकड़ लेते कि पहले कौन आता है। अब देखिए, तो इसको मैंने यहां पर अरेंजमेंट कर लिया। उसके बाद बाकी जीव का त्यों उतार दीजिए। पेन हुआ, पेंसिल हुआ, पेंसिल्स, उसके बाद ये सेंड, क्यों, क्योंकि आर मैंने लिख चुका है, और बी वाई और बी ओ वाई, बॉय। अब सुनो, आप यहां तक अरेंजमेंट कर चुके हैं, तो स्टेप 3 जो आपका बनेगा, वो स्टेप 3 कैसा होगा ये देखिए। आप जो अरेंज कर चुके हैं उसको लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ए वाला से बड़ा कोई बी वाला होगा, तो बी वाला वर्ड आप बॉय, बाय और बॉय में किसको लिखना है, तो बी दोनों का हटा दो। वाई ओ में किसको पहले लिखना है, तो वाई 25 पर होता है, जबकि ओ का स्थान 15 होता है। तो ओ वाला, चूंकि ये वाला पहले आएगा, बी ओ वाई, तो बी ओ वाई, इस आधार पर मैं कर रहा हूं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी लेटर के आधार पर ही अरेंजमेंट करेगा, किसी में 3 लेटर, किसी में 4 लेटर, किसी में 5 लेटर, तो पहले 3 वाला को रखे, फिर 4 वाला को, फिर 5 वाला, ऐसे भी होता है। तो आपको सवाल पकड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल ये बनाया कैसे जाता है, आप खुद सवाल बना सकते हो। उसके बाद एक तो अरेंजमेंट मैंने कर लिया, यहां तक हो चुका तीसरा स्टेप में। अब सीधे जीव का त्यों लिख देंगे, तो हमारा कौन लिखाएगा, पेन, फिर पेंसिल, पेंसिल्स, उसके बाद सेंड, उसके बाद बी वाई। अब हमारा स्टेप 4 क्या बनेगा ये देखिए। तो जहां तक अरेंज हो चुका है उसको तो जीव का त्यों लिख देना है। अब बी वाला ही आएगा, 2 बी वाला था वर्ड, तो बी वाई को अब यहां बुला के ले आइए। उसके बाद पी ई एन, पेन, पेंसिल, चलो उसके बाद सेंड लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक चीज और, अब देखो अभी भी अरेंजमेंट जरूरी है क्या, हाँ अभी देखो स्टेप 5 आपका ये पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। देखो इसमें क्या होगा, हम कहां तक, यहां तक अरेंज किए हैं, इसमें यहां तक अरेंज किए हैं। तो एंड आर बॉय। अच्छा, आगे सवाल ऐसे नहीं बनाएंगे, अभी हम आपको सिखा रहे हैं। कितना जल्दी सवाल बनेगा बाद में पता चलेगा, पहले बेसिक से एकदम ज्ञान लीजिए। उसके बाद हो गया बाय। ये नहीं कहना कि बाप रे भाई इतना समय लगेगा तो एग्जाम पास करेंगे, समय लगवे नहीं करेगा, पहले लूर तो सीखो। आइए बी वाई हो गया। उसके बाद देखिए यहां तक तो अरेंज था, अब इसमें से अरेंज करना है, हम किसको लेके आए, पेन को, पेंसिल को, सेंड को, किसको, P16 पर होता है, P16 पर S19 पर होता है, ये जाएगा बाद में, ये जाएगा बाद में। अब PE दोनों में है, तो कौन पहले आएगा, PE तक तो छोड़ दो, N भी है तो N भी छोड़ दिया। अब देखो, अब CILS, अब आपको क्या करना है कि PEN है तो बस PEN लिख लो, क्योंकि यहां तक मिल रहा है, इसके बाद भी इसमें और लेटर है और इसमें नहीं है, तब बस इसको लिख दीजिए। पेन लिखा गया, पेंसिल लिखा गया, सेंड लिखा गया। यानी हम ये कह सकते हैं
कि आगे हमको लिखने की जरूरत है नहीं, ये ऑटोमेटिक फिल हो रहा है। ये पेन आ रहा है, पेंसिल आ रहा है, और आपको पता है ये 16 है और ये 19 है, तो इलास्टे में रहेगा सबसे, यानी ये अगला स्टेप बन ही नहीं रहा है। ये अगला स्टेप हम जबरदस्ती बनाने जा रहे थे, ये ऑटो फिल हो चुका है। यहां से आपको पता है PEN हो गया, ये आपका PEN हो गया, PEN इसमें भी है। अब CILS आगे भी है इसमें, जबकि कोई नहीं है इसमें और है, तो ये इसके बाद आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, और ये तो लास्ट में रहेगा, वो लास्ट में है ही। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेप बनाने की जरूरत है नहीं, ये 4 स्टेप में पूरा हो चुका है सवाल। ये सवाल 4 स्टेप में पूरा हो चुका है। अब आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जा सकता है। अब क्या करेगा ना कि इसी आधार पर इसी तरह का कुछ इनपुट दे देगा, कहेगा कि इसी आधार पर उसको भी बनाइए, और तब आपसे सवाल पूछ लेगा कि बताइए इस इनपुट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरण की आवश्यकता होगी। तो आप बताओ कितने चरण की आवश्यकता हुई, 1 2 3 4। आपका सवाल का आंसर हो जाएगा 4। सवाल क्या था, आपको कहेगा कि इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए, इस इनपुट को पूरा करने के लिए कितने चरण की आवश्यकता होगी, तो आप कहेंगे कि 4 चरण की आवश्यकता होगी। आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है कि जरा बताइए कि इस इनपुट का तीसरा चरण कौन सा होगा, तीसरा चरण कौन सा होगा। तो ये जो आपने निकाला, आगे हम सवाल बनाएंगे, तो ये तीसरा चरण हमारा ये है, ऑप्शन में इस तरह से मिलेगा, उसको टिक कर देना है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि इस इनपुट के चौथे चरण में बाएं से तीसरा वर्ड कौन है, या दूसरा वर्ड कौन है, या पहला वर्ड कौन है, कुछ भी पूछ सकता है। कह दे कि चौथे चरण में बाएं से तीसरा वर्ड, तो देखो हमारा ये दाहिना होता है, ये हमारा बायां है, तो चौथे चरण में बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा बॉय आर बाय पेन, इस तरह से, तो जो है उसको मार देना है। तो इस तरह से सवाल आपके सामने होंगे। चलिए अब कुछ और चीजें सीखते हैं यहां पर। अब मान लीजिए कि एक सवाल आपके सामने दिया हुआ है, ये इनपुट दिया हुआ है, उसका ये स्टेप दिया हुआ है। आपको सवाल को पकड़ के समझना होगा कि भैया इस सवाल में किया क्या है। जब आप ये देखेंगे 10 15 12 20 13 25 है, यहां पर है 10 15 फिर 12 20 13 25, ये आगे पीछे बड़ा छोटा लिखा हुआ है संख्या। पहला चीज करना कि स्टेप 1 में जाना, देखना कि पहले क्या किया है। इन सभी में से सबसे बड़ी संख्या 25 है, जिसको यहां पर लाके लिख दिया गया पहला, और बाकी जीव का त्यों उतार दिया गया। यानी कि एक स्टेप में केवल एक संख्या को अरेंज किया जा रहा है, यह जानकारी मिल गया। अब तुम चल जाना सबसे लास्ट में और देख लेना हुआ क्या। तो 25 20 15 13 12 10 दिमाग में आ गया कि भैया घटते क्रम में इस शुरू से अंत तक चला गया। 25 के नीचे 20, 20 के नीचे 15, 15 से नीचे 13, 13 से नीचे 12, 12 से नीचे 10। आपको समझ में आ गया बात। क्या किया, सबसे पहले शुरुआत हुआ बड़ी संख्या को लिखना, और एक स्टेप में केवल एक ही संख्या को अरेंज किया गया। उसके बाद अंतिम में जब हमको पता चल गया कि भाई शुरू से एकदम बड़े से छोटे के तरफ चल गया, अब क्या करना है, अब इस पर आपको सवाल देगा। अब लीजिए सवाल, ये इतना करके देगा आपको एग्जाम में, ये करके देगा, ऐसे बना के देगा। अब आपके सामने सवाल होगा। अब लीजिए, अब इसको अरेंज करना है और इस पर 5 सवाल आपसे पूछ लेगा। कैसे पूछेगा ये ध्यान दीजिए। तो अब ये इनपुट है, आप स्टेप बनाओगे कि कौन कौन होगा हमारा। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले बड़ी संख्या लिखना था हमें, तो सबसे बड़ी इसमें कौन है हमारा 75, तब 75 लिख दिया। अच्छा, इसका अभी भी हम आपको बताएंगे कि और कम समय में इस सवाल को हम कैसे बना सकते हैं, अभी बताएंगे इसमें, भागिएगा नहीं, वीडियो मत बंद करिएगा। 75 लिख दिया, बाकी सबको उतारना है वैसे ही, क्योंकि एक स्टेप में किसी एक संख्या को अरेंज करना था। 75 हो गया, अब बाकी उतार देते हैं, 50 55 जीव का त्यों उतारते चले जाएंगे, 60 65 70 हो चुका, सब हो गया। अब हमारा स्टेप 2 होगा, यहां ये स्टेप 1, फिर हमारा स्टेप 2। 75 तो अरेंज किया था तो 75 लिख दिया। उसके बाद कौन आएगा, 75 के नीचे 70, ये वाला। चलो अब 70 को लेके आ गए, बाकी को उतार दो, 50 55 60 65
जैसे है वैसे उतारते चले जाना है 65, ठीक। उसके बाद हमारा स्टेप थर्ड, इसमें कैसे करेंगे? तो भाई 75 70 तक हो चुका है, 75 से कहां तक? 70 तक। अब इससे नीचे 65 है आपका, 65 को पकड़ के ले आओ और बाकी जीव का त्यों उतार दो। हमने 65 तक अरेंज किया अभी, अब उतार देंगे 50 55 60 हो गया। अब देखो स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 में आप जितना अरेंज कर चुके उसको तो लिख दो। अब 65 के नीचे 60 वाला आ जाएगा, 60 हो गया, उसके बाद ये 50 हो गया, उसके बाद ये 55 हो गया। चलो अब उसके बाद स्टेप 5 भी इसमें बनेगा, क्योंकि ऑटो फिल नहीं हुआ है, घटते जा रहा है, तो पहले 55 आएगा, बाद में 50 जाएगा, यानी एक स्टेप और होने वाला है, ये आपको पता हो गया कि 75। यहां तक हम कहां तक आए थे? 65 तक तो हुआ था, इसमें 60 तक पहुंचे थे, यानी अब 75 70 65 60 हो चुका है। अब ये 55 आ जाएगा और 50 अंतिम में चल जाएगा। क्या आगे अब फिर स्टेप बन सकता है कि आगे लिखने की कोई जरूरत है? नहीं, आपको पता चल गया कि भैया इस इनपुट को पूरा करने के लिए टोटल 5 चरण की आवश्यकता है। आपसे पहला सवाल पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए इस इनपुट को पूरा करने के लिए कितने चरण की आवश्यकता होगी, कितने स्टेप की आवश्यकता होगी? तो आपका आंसर होगा 5। आपसे कह सकता है कि इसके तीसरे चरण में बाएं से तीसरा नंबर पर कौन सी संख्या है? तीसरे चरण के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या है? अब यह तीसरा चरण हमारा यहां है, इस तीसरे चरण में बाएं से तीसरे नंबर, पहला दूसरा तीसरा 65 है, आपके ऑप्शन में 65 होगा, उसको मार देना है। 4 ऑप्शन में से एक 65 होगा, मार देना है, आगे बढ़ो। अच्छा, बैंक के एग्जाम में 5 भी ऑप्शन रहते हैं, एक नन रहता है, इनमें से कोई नहीं। इसमें से किसी के बारे में पूछ सकता है, आपसे कह सकता था कि इस इनपुट का चौथा चरण कौन सा होगा, यानी चौथा स्टेप कौन सा होगा? तो उसमें ऐसा आपको दिखना चाहिए, ऑप्शन में सब संख्या रहेगा आगे पीछे करके लिखा हुआ, तो ये है आपका चौथा चरण। बात आ रही समझ में? अब देखिए, अगर इसको हम चाहते तो इसको बहुत और कम समय में इसको हम अरेंज कर लेते। कैसे? पहले तो सवाल आपको पकड़ना ही पड़ेगा कि उसमें किया क्या गया है, तो वो चीज आप पीछे पकड़ चुके कि भैया बड़ा संख्या पहले छोटा संख्या बाद में इस तरह से अरेंज हुआ है, तो ये बात आप पकड़ लिए। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि पहले तो हम पहले लिखेंगे इसको, पहला चरण में इसको अरेंज करेंगे, 75 को बड़का पहले छोटका बाद में लिखाया था। 75 के बाद हम लिखने वाले हैं कौन? 70। 70 के बाद तब तीसरा में इसको अरेंज करेंगे, चौथा में इसको अरेंज करेंगे, 5वां में इसको अरेंज करेंगे, और जब ये 5वां अरेंज करेंगे ये लास्ट में ऑटोमेटिक चला जाएगा, क्योंकि फिर इसको अरेंज कर सब हो गया तो लास्ट वाला संख्या चूंकि चलते जाएगा चलते। अब देखिए, वो नहीं बना के बताते तो ये चीज समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि एक बार और करना होता। आपको याद है कि 5वां स्टेप गए, जब 55 तक लिखा गया तो एक संख्या तो लास्ट में, चूंकि घटते जा रहे तो एक संख्या तो लास्ट में आ ही गया। यानी अब सुन लीजिए, अगर आपसे डायरेक्ट पूछता कि इस इनपुट को पूरा करने के लिए कितने चरण की आवश्यकता होगी, तो आपको पता चल गया है कि 5 चरण की आवश्यकता होगी। आपको यह पूछ दिया जाता कि जरा बताओ कि तीसरा स्टेप कैसे लिखा जाएगा, तो हम डायरेक्ट तीसरा स्टेप ही लिख देते। पता है कैसे? आपको पता है कि पहला स्टेप में एक वाला लिखाएगा यानी 75 लिखाएगा, दूसरा स्टेप में अरेंज हो गया होता हमारा 70, और तीसरा स्टेप में 65 यहां तक अरेंज होता। पहला स्टेप में चूंकि ऊपर से आते रहता है ना, जो अरेंज हो जाता है वो तो आते रहता है नीचे की तरफ, तब 75 अरेंज होके आता पहला स्टेप से, और 70 अरेंज होके आता दूसरा स्टेप से, और 65 अरेंज होता हमारा तीसरा स्टेप में, और बाकी संख्या उतर जाता शुरू से, यानी शुरू से उतरता ये 50 55 और कौन 60। ये 50 तक लास्ट में जाएगा 5वां चरण में ना, ये आपका तीसरा स्टेप होता। बात खत्म है। बात करते समझ में नहीं आएगा, समय नहीं लगेगा भैया, आप देखते तो जाइए। अब आपसे ऐसा भी हो सकता था कि आपसे यह कह दे कि जरा एक बात बता दो कि डायरेक्ट चौथा चरण में क्या लिखा था। अरे रुको, आपसे यह कहता कि चौथा चरण में कौन सा लिखा था, चौथा चरण कैसे लिखा था? तो चौथा चरण लो, हम जानते कि पहला से तब 75 आता, दूसरा से पहला वाला एक वाला, यानी ये अरेंज हो क्या आता पहला स्टेप में, दूसरा स्टेप में कौन अरेंज होता है 70, तीसरा स्टेप में 65, और चौथा स्टेप में हमारा
60 लिखा जाता है, बाकी जीव का त्यों उतर जाता है, यानी 50, 50 के बाद चूंकि इधर वाला जीव का त्यों बैठा देते थे, यानी 55, बस हो गया। यह हमारा डायरेक्ट चौथा स्टेप लिखा जाता। तो ऐसे ये सवाल बनेगा। आगे हम मिलेंगे अगली वीडियो में और क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। और केवल लेटर पर भी हो सकता है, केवल संख्या पर भी हो सकता है, और लेटर संख्या मिला कर देगा। तो सारी चीज़ें पर हम ध्यान देंगे और उसको पढ़ाएंगे, एक एक टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। तो बने रहिएगा। इसके बाद आपको 2 वीडियो और मिलने वाला है। आप आराम से बैंक के एग्जाम में या तो पीओ का एग्जाम दे रहे हो या क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो, 5 नंबर आप 3 से 4 मिनट में बना पाओगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।